प्रेसिडेंट कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज मोहतरम जनाब फराजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रेस्टीजियस इवेंट के हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से? सबसे पहले तो मैं इरफान को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो लेके आए और वक्त की ज़रूरत है। और डेफिनेटली जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री हो चाहे वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, उन्हें एक जो ये इनका कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि उनको जो है गेटिंग कॉलोनी के अंदर जो है वो एक जगह प्रोवाइड करेंगे जहाँ पानी, बिजली और सेवरेज के मसाइल के हवाले से जो है वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशानी नहीं होगी। तो इससे जो है वो मैं समझता हूँ कि इकनॉमी में बहुत बड़ा इनका रोल होगा और इनको लोग याद रखेंगे अगर ये कामयाबी के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर जाते हैं। फराज साहब, आज के टाइम में जो है कि महंगाई का भी ज़माना है और आजकल हालात जिस तरीके के हैं, एज अ बिजनेसमैन हुकूमत को कारोबारी के हवाले से जो है वो क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, बात ये हुकूमत को सबसे पहले तमाम बिजनेसमैन स्टेक होल्डर्स को लेना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं चलेगा कि ये खुद ही फैसले करते रहें और खुद ही सोचते रहें और फिर अपने ही फैसले की तरतीब दूसरे कर दें। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोलर सिस्टम के हवाले से पॉलिसी दी कि जी सोलर सिस्टम को प्रमोट किया जाए ताकि हम एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकलें, नंबर 1। नंबर 2, हम जो फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया कर रहे हैं उससे बाहर आएँ, जो पेट्रोल और डीजल की शक्ल में हम जला दिए थे। तो अब ना कस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है ना एफबीआर सपोर्ट कर रहा है। तो अगर इस किस्म की एक्टिविटी होगी कि जी वो सपोर्टेज ना हो प्लस उसकी फाइनेंसिंग के हवाले से परेशानियां हों, तो फिर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो एक जगह कॉन्क्रीट पॉलिसी बने जो नीचे तक इम्प्लीमेंट हो। उसके अलावा कोई 20 साल की पॉलिसी ऐसी बने कि जिसमें जो है वो इंडस्ट्री अगर लगाने वाला हो तो उसे ये पता हो कि हम सेफ है। इन्वेस्टमेंट, देखिए, इन्वेस्टर जो है ना वो एक कबूतर की तरह होता है। आपकी छत पे कबूतर बैठता है, जिस दिन आपके बच्चे ने उसको मारना शुरू कर दिया और उस पर जो है वो एयरगन की फायर हो गए तो आप उसको भूल जाएंगे, कबूतर एक भी आके आपकी छत पे बैठेगा। इन्वेस्टर भी कबूतर की तरह है। अगर आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर उसको दें, उसके साथ उसको कॉन्क्रीट पॉलिसी दें 20 साल की। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब रशीद कोटिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस इवेंट के हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रेस्टीजियस इवेंट के हवाले से? देखें जी, पाकिस्तान में और स्पेशली कराची जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, इसमें गेटेड कम्युनिटी में कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। तो जीएफएस में इरफान वाहिद की काविशें हैं कि वो गेटेड कम्युनिटी लेके आ रहे हैं, इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और सारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 4 साल के पेमेंट प्लान है, 2 साल के बाद आप कब्जा मिल जाएगा, आप फैक्ट्री बनाओ, बकाया 2 साल में पेमेंट भी करो, कंस्ट्रक्शन भी करो। तो मेरे ख्याल है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को इस तरफ माइल होना चाहिए। छोटे ताजिर हैं जो छोटे इंडस्ट्री लगाते हैं, 125 गज, 250, 500 गज, 1000 गज, 2000 गज और 4000 गज। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, पर किसी को ज्यादा चाहिए 4000 के 2 टुकड़े ले ले, 3 टुकड़े ले ले। मेरी समझ में तो आता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मैं अपने क्लाइंट को भी मशवरा देता हूँ। रशीद भाई, कराची की तरक्की के लिए जिस तरीके से इरफान वाहिद साहब की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, क्या समझते हैं कि स्पेशली कराची की तरक्की के लिए और भी बिल्डर्स को, बिजनेसमैन को इस तरह आगे आना चाहिए? देखिए, इरफान वाहिद की खूबी ये है कि ये गरीबों की इमदाद भी करता है, जैसे सैलानी वेलफेयर जेडीसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो जब आप नेक काम करते हो तो अल्लाह रास्ते के बहुत सारे पत्थर वैसे ही हटा देता है। और गरीबों को खाना खिलाना या किसी की मदद करना, किसी बच्चे की शादी कराना, किसी का इलाज कराना, तो ये काम है जो दीन ने हमको सिखाया। तो अप्रिशिएट करना चाहिए इरफान को और बिल्कुल, और काम भी अच्छे कर रहा है। जैसे मुझे तो NTR का NTR 2 ज़्यादा अच्छा लगता है। NTR 1 में तो मैं गया नहीं था देखने के लिए, NTR 2 देखा मैंने। जिस रोड पे है वो रोड भी CPEC वाला रोड है। तो आगे जाके फ्यूचर ही है, क्योंकि कराची में न्यू कराची सुपर हाईवे जो फेज 2 कहलाता है, आधे एकड़ की प्राइस पूछ लो और यहाँ पे प्राइस पूछ लो, वहाँ पे लमसम देना है, यहाँ पे 4 साल में देना है। तो मुझ जैसा आदमी भी छोटा मोटा यूनिट दर्जी खाना खोल, जिसको आप गारमेंट फैक्ट्री बोलते हो, पुराने जमाने दर्जी खाना बोलते, वो भी खोल सकता है। तो मुल्क की तरक्की में हर आदमी अपना हिस्सा डालेगा, मुल्क की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं इरफान वाहिद, CEO GFS, और आज मैं तमाम लोगों को जो काटी कोरंगी एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। स्पेशली फराजुर रहमान, फरहानुर रहमान, ज़ुबैर छाया साहब और जितने भी लोग काटी के पुराने इस महफिल में
मौजूद हैं। आज GFS यहाँ पर अपने इंडस्ट्रियल जोन फेज़ 2 की लॉन्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि काटी जैसे कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्रियल जोन्स के हवाले से। तो हमने ये इनसे मदद भी मांगी और हमने समझा कि जो हमारा ये इंडस्ट्रियल जोन है वो काटी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको अवेल करें, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जोन ना सिर्फ बहुत अच्छी कीमत पर मौजूद है बल्कि बड़े अच्छे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स हैं और इसमें 125 गज से लेके 4000 गज के प्लॉट्स शामिल हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि 50% पर GFS इसकी पोजीशन दे रहा है काटी के लिए, और बाकी रिमेनिंग 50% आप किस्तें अदा कर अपना फैक्ट्री बनाकर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा GFS एक और भी सर्विस प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह काटी के मेंबर्स के लिए। बैंक, इस्लामिक बैंक की फैसिलिटी भी जो मेंबर्स लेना चाहेंगे उनको मिलेगी। जो गरीब आवाम है उनके लिए कोई आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो खास करके मजदूर तबका है, इंडस्ट्रियल मजदूर तबका है, उनके लिए कोई है फ्यूचर प्लानिंग आपकी? भाई देखें, GFS हमेशा GFS का ट्रेडमार्क यही रहा है कि वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स लाता है। और आपने जैसे देखा होगा कई हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, 7 मंडर सिटी, नॉर्थ टाउन के कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए या मली टाउन के प्रोजेक्ट, वो निहायत ही कम कीमत पर हैं, ताकि वो आम आदमी जो प्रॉपर्टी लेना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है इन्फ्लेशन के दौर में, तो वो आसान एक साथ पर, बहुत आसान एक साथ पर 4 साल की एक साथ पर GFS से प्लॉट ले लेते हैं। सर ये मेन CPEC रोड कहलाता है, नॉर्दर्न बाईपास, और नॉर्दर्न बाईपास की सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये, जो बहुत अच्छी लोकेशन है, आबाद है, हमदर्द यूनिवर्सिटी बिल्कुल करीब है। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, क्योंकि इसमें पानी का बड़ा निज़ाम है, क्योंकि बिल्कुल हमारा जो कनाल है पानी का वो बिल्कुल हमारी ज़मीन के साथ लग रही है। जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम मियां नूर है, मैं GFS का पार्टनर भी हूँ और इंडस्ट्रियल जोन मेरे ही उसमें हैं सारी चीज़ें। और ये आज हमने काटी के लिए स्पेशली किया है, कोरंगी एसोसिएशन के लिए, और ये लॉन्च है। और ये जो हमारी जगह है इसमें हम 125 गज से लेके 4000 गज तक के तमाम साइजेस दे रहे हैं प्लॉट्स की, विद कंप्लीट यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिक, गैस, पानी वगैरह तमाम, और अपना 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम है। और ये M10 कहलाता है, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के साथ ही है ये, और ये CPEC रोड है। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से। प्राइवेट सेक्टर में ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है हम जो GFS ने लॉन्च किया है। और हम लोग काटी से हेल्प भी मांग रहे हैं इसके मेंबर्स के लिए। और क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि अपना क्या कहते हैं मेंबर्स आएँ और आज के इस स्पेशल ऑफ़र को जो हम लॉन्च अभी अनाउंस करने वाले हैं उसमें ये हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और कोऑपरेट करें।